हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। किसी बैंक की कार्यप्रणाली या उसके रवैये से जब ग्राहक को दिक्कत होती है, असुविधा होती है, तो ग्राहक के पास ऑप्शन होता है कि वह प्रशासन से इसकी गुहार लगाए। आमतौर पर यही चलन होता आया है, लेकिन जब बैंक की कारगुजारी में प्रशासन उसका साथ दे या फिर मौन रहे तो क्या कहेंगे आप? यही शिकायत है दरभंगा के जाने माने व्यवसायी गंगा रेसिडेंसी के मालिक बालकृष्ण झा का। मीडिया से मुखातिब श्री झा ने दिल खोलकर बातें की। कहा 21 साल पहले लगाया था एक रोजगार, एक उद्योग, काफी लोगों को मिला था रोजगार उससे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई गलती हो गई। बिहार सरकार नए निवेशकों को क्या अपने पास बुलाकर आकर्षित कर पाएगी? उनके प्रशासन के लोग तो जो पुराने निवेशक हैं, जिन्होंने यहां लगा रखा है अपना उद्योग, उनको भी टिकने नहीं दे रहा। सीधे सीधे कहते हैं बालकृष्ण झा कि उनके होटल पर बैंक के जरिए कब्जे की कोशिश की जा रही है और प्रशासन या तो इसमें मिला हुआ है या फिर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। लगातार उन्हें कब्जे की नोटिस मिल रही है और इस बार 15 जून को कब्जे के लिए आएंगे पुलिस बल के साथ अंचलाधिकारी दरभंगा सदर, ऐसा उन्हें सूचित किया गया है। सुनिए क्या कहते हैं, अपनी पीड़ा कैसे बयां करते हैं बालकृष्ण झा। वाकई अगर ऐसा है तो यह सोचनीय बात है, दरभंगा के आम लोगों के लिए, बैंक वालों के लिए या फिर प्रशासन के लिए। मैंने 2001 में बिहार जहां कुछ भी नहीं चल रहा, मैंने कोई भी निवेश नहीं करना चाहता था, उस समय यहाँ पर एक कंसेप्ट लेके आया होटल, क्लब और पीवीआर का, और उससे कई लोगों को रोजगार देने की कोशिश की, सब कुछ किया। चूंकि मैं होटल इंडस्ट्री से था इसलिए होटल की स्थापना की। उससे प्रेरित होकर के आज पूरा दरभंगा में होटल का बाढ़ आ गया है। लेकिन हमारे होटल को कैसे बर्बाद करना चाहिए, इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इनसे हमने बदकिस्मती से 1 करोड़ 35 लाख रुपया लोन ले लिया, जिसको बाद में हम स्टेट बैंक से इनको वापस करना चाहे। पहले तो हमने 55 लाख के करीब भर दिया था, फिर दूसरे बैंक से ला करके इसको और बढ़ाने के लिए इनको देना चाहा। ये इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये डिफॉल्टर हैं, वहाँ से मुझे इन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया और खुद बोला कि मैं दूंगा। मैं दूंगा के बाद 6 महीने के बाद वो जो बोलते हैं कि नहीं दूंगा, फिर बोलते हैं कि मैं रिस्ट्रक्चर करूँगा। रिस्ट्रक्चर करके दे दिए 30/4/2009 को। वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं जी, ऐसा है कि जो ज़मीन है कंपनी को जो लीज पर दिए हैं, ये कंपनी के नाम से ट्रांसफर कर दें। और सिर्फ इसीलिए हमको इन्होंने एनपीए घोषित कर दिया, ना कि रिपेमेंट के चलते। पेमेंट मेरा बराबर जाता था, अप टू डेट था, उसका मेरे पास साक्ष्य है। अब उसके हिसाब से जो इन्होंने हमें किया एनपीए, तो एनपीए करके इन्होंने सारे सरफेसी एक्शन, जितना इन्होंने दुरुपयोग करना था, सारे सरफेसी एक्शन दुरुपयोग आज तक करते रहे। पहले 2010 में किया, उसके बाद जब स्टे आया तो उसमें क्वैश हो गया जब, तो फिर बोले मैं फिर से दूंगा। अरे एक बार क्वैश हो गया तो सेम कॉज ऑफ एक्शन में फिर से कैसे बढ़ गए? भाई बढ़ सकते हैं, हमारी मर्जी। मनमानी करते हुए फिर से इन्होंने जमीन का पोजीशन लिया और बेचने में जाकर के सीधे मकान घुसार दिया, जो इनके पास ना तो पोजीशन में था ना ही मॉर्गेज था। पहले भी इस विषय पर स्टे आया था कि जो चीज़ आपके पास नहीं है पोजीशन में सिंबॉलिक, वो आप नहीं बेच सकते हो। और इन्होंने मान लिया 17/11/2011 के आदेश में कि मेरे पास नहीं था, वो मैंने गलती से जोड़ दिया। इसी बात पे क्वैश हो गया और सेम रिपीट एक्शन इन्होंने किया आज फिर से 14/8/2013 को, और बंद कमरे में इन्होंने 4.5 करोड़ में उस चीज़ का सौदा कर दिया, जिसकी कीमत 15 करोड़ थी। इसके लिए हाईकोर्ट ने ऑलरेडी 21/7/2014 को संज्ञान ले लिया है। अब पूछा है कि कैसे बेच दिया। एक तो बहुत बड़ा ये जांच का विषय ये भी है, क्योंकि इस विषय में खरीदार का भी एक पत्र बैंक को गया है कि भैया ये जो आपने मकान जो बेच दिया हमको होटल, ये तो आपके पास पोजीशन में नहीं था, तो हमारे साथ धोखाधड़ी किया है, पैसा वापस कीजिए। नहीं तो होटल तो है नहीं इसलिए पैसा वापस कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर धोखाधड़ी करेंगे। लेकिन 7 साल में आज तक किया नहीं। अब इसका क्या अर्थ है ये मुझे नहीं पता। ये 4.5 में ही सौदा हुआ या कुछ अंदर भी गया, इसके विषय में तो अभी वर्तमान में आपको क्या दिक्कत? वर्तमान में ऐसा है कि ये हारने के बाद ये दोबारा जो इन्होंने लिया उसमें 74/40
के ऊपर एक आदेश पारित हुआ कि जब तक इसका फलाफल नहीं आता है तब तक जितने भी विरोधी पार्टी हैं, जिसमें खरीदार है, बैंक है और जिला अधिकारी हैं, उनका कोई भी एक्शन आगे नहीं होगा जब तक इसका फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक जिलाधिकारी का पहले भी 177/2013 में वाद संख्या में एक ऑर्डर पास हो चुका है, जिसमें ये लिखा है कि इसका निष्पादन तब होगा जब फाइनल ऑर्डर आएगा, और वो हाई कोर्ट के द्वारा स्टेड है। स्टेट है मतलब क्वेस्ट नहीं है, लेकिन उसी स्टेट होने के बावजूद जिलाधिकारी ने दूसरा आदेश निकाल दिया, जिसमें लिख दिया कि भाई इनको जमीन का पोजीशन दे दो। वो 2022 में 29/11/2022 को निकाला, और साथ में लास्ट में एक लाइन लिख दिए कि 74-40 का जो होगा फलाफल उसके अनुसार ये लागू होगा। 6 महीने गुजर गए 90 दिन के बदले, एकाएक 6 महीने के बाद सीओ साहब का चिट्ठी आ गया। अब किससे प्रेरित होकर आया नहीं पता, या तो 74-40 का उनके पास कोई आदेश होगा तो ही वो आएंगे पोजीशन लेने। किस चीज़ का पोजीशन लेना है वो नहीं बताते हैं, किस आदेश से आए हैं वो नहीं बताते हैं, जबकि उसी आदेश में ये भी लिखा है कि 74-40 के बाद ही होगा। तो या तो 74-40 का दें हमें आदेश, उसके बाद किस चीज़ पे पोजीशन आता है वो देखें, तभी कुछ बोल सकते हैं। अन्यथा अगर वो आ रहे हैं तो अवैधानिक रूप से आ रहे हैं, ये वैधानिक इसका कोई कारण नहीं है।